नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आखिर आज वही मुद्दा है, चर्चा का विषय वही है कि स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और आज जब वो सड़कों पर निकले, हालांकि इसकी प्लानिंग पहले से थी, तो इसके पीछे क्या सोच रही उनकी क्या सोच रही। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का उस बयान को भी हम दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि मोटी बातें उन्होंने क्या कही। उन्होंने जो बात कही उस पर साफ तौर पर उन्होंने इंगित किया कि यह नियुक्ति नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई उपद्रव मत मचाइए। लेकिन हंगामा हुआ, लाठीचार्ज की गई है। तो एक सवाल है जो हमारे पीछे यहां लिखा है कि कौन कर रहा अभ्यर्थियों को गुमराह, क्योंकि ऐसा शिक्षा मंत्री को भी लगता है। और अगर गुमराह कर रहा है तो इसके पीछे अभ्यर्थियों का क्या तर्क है, संगठनों का क्या तर्क है, जो संघ है उनसे उनका क्या तर्क है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हैं, जरा उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक कर उस प्लेट को देखिए, हम समझाने की जरा कोशिश करते हैं इस पूरे कार्यक्रम में जो आखिर ये मामला क्या है। बीएसईबी ने 15 विषयों के लिए स्टेट 2019 में परीक्षा ली। 12 विषयों का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी कर दिया गया। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट, यानी 3 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट था, 3 विषयों का रिजल्ट 21 जून को प्रकाशित हुआ। 12 मार्च को जारी रिजल्ट में मेरिट लिस्ट की नहीं कोई जानकारी थी। तब शिक्षा मंत्री ने क्वालिफाई हुए लोगों को नौकरी पक्की होने की उन्होंने बात कही थी। तो यह है पूरा मामला। इसके बाद आगे की कहानी क्या होती है यह हम आपको बताते हैं। पूरे मामले को समझने के बाद कि कैसे और कब हुई स्टेट की परीक्षा, यह हम आपको बता रहे हैं। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की अधिसूचना जारी हुई। स्टेट परीक्षा 28 जनवरी 2020 को आयोजित की गई। 1,78,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था इस परीक्षा को देने के लिए। कुल 1,54,951 छात्रों ने दी थी स्टेट की परीक्षा। 12 मार्च 2021 को स्टेट 2019 का रिजल्ट जारी किया गया, प्रकाशित किया गया। कुल 15.87% अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की थी। कुल 24,000, उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफी एक लंबा कह सकते हैं, एक बड़ा आंकड़ा है जिन्होंने परीक्षा दी और उन्होंने परीक्षा पास की। पात्रता का मापदंड स्टेट में क्या होता है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको डिग्रियां चाहिए, उम्मीदवारों के पास क्या डिग्रियां होनी चाहिए, कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, कौन इस परीक्षा के उन मापदंडों को अगर पूरा करता है तो एग्जाम दे सकता है। चलिए सीधे मुखातिब होते हैं हम अपने सभी मेहमानों से। और सबसे पहले हम अपने सहयोगी से बात करना चाहेंगे, रजनीश से। रजनीश, जो आज दिन भर हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। इसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने कहा उस बात से भी अभ्यर्थी खुश नहीं है, तो बात पेच कहां फंसी हुई है? विवेक, देखिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि एसटीईटी परीक्षा 2011 में जिस पैटर्न पर ली गई थी उस पैटर्न से काफी कुछ बदलाव इसमें दिख रहा है 2019 की परीक्षा में। नतीजा ये हुआ है कि जो असमंजस की हालत है, आज शिक्षा विभाग हो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या बेल्ट्रॉन हो, कहीं ना कहीं एक की जिम्मेवारी बनती है और दूसरे की जिम्मेवारी भी बनती है, लेकिन यहाँ पर जो चेन रिएक्शन है उसमें सामंजस्य देखने को नहीं मिला है। नतीजा जो अभ्यर्थी है सड़क पर है, लाठीचार्ज हुई। बता दें आपको पॉइंट वाइज हम सबसे पहले कि आखिर मेरिट लिस्ट जारी करने की नौबत क्यों आई। जब 12 मार्च 2021 को जब पहले रिजल्ट जारी होता है 12 विषय का, और उस रिजल्ट में मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं होता है, तकरीबन 24,000 स्टूडेंट उसमें सफल होते हैं। फिर दोबारा जब 3 विषयों का रिजल्ट जारी होना होता है, उस वक्त अचानक रिजल्ट के साथ साथ 12 विषयों के और टोटल 15 विषयों का रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है। वहीं पर जो नॉन मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, जो बाहर होते हैं, वहां पर हंगामा शुरू हो जाता है और शिक्षा मंत्री को बयान देना पड़ता है कि कोई भी नॉन मेरिट हो या मेरिट हो, यानी सभी क्वालिफाई जो हैं वो आवेदन के योग्य माने जाएंगे। बावजूद जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसको लेकर कोई सर्कुलर नया जारी नहीं किया आफ्टर मेरिट लिस्ट, उसके बाद जो मौखिक तौर पर जो शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम बहाल करेंगे, सभी योग्य हैं, लेकिन अब स्टूडेंट सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि 37,540 जो पोस्ट है 7वें चरण में उन पदों पर बहाली होनी है, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कि अक्टूबर तक सरकार का टारगेट है, 7वें चरण में तैयारी होगी। इस बीच गड़बड़ियां कहां हुई बता दें आपको। 2011 में जो महिलाएं थी, यानी अनारक्षित महिलाओं को 45% में पास करा दिया गया था, लेकिन इस बार जो आरक्षित कोटि की महिलाएं हैं उन्हें ही सिर्फ लाभ मिला, यानी 45% में जो भी महिलाएं आई उनको फेल कर दिया गया, उनसे 50% अंक मांगा गया, तभी आप पास करेंगे। इसको लेकर एक तरफ हंगामा है,
दूसरी तरफ जो मेरिट लिस्ट है या नॉन मेरिट लिस्ट है उसमें अब कंपटीशन बढ़ गया है। ऐसे में क्योंकि 2011 में जो पास किए थे स्टूडेंट, उनके लिए कोई विशेष बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, यानी 7वें चरण की बहाली इतनी देर से हुई है, इतने सालों बाद हुई है कि 2011 का इंतजार करते करते वक्त बीत गया। अब यह हालत है कि अब 2019 वालों को डर इस बात का लग रहा है कि 2011 वाले अगर शामिल होते हैं तो प्रतियोगिता इतना बढ़ जाएगा कि हम पास करेंगे या हमें नौकरी नहीं मिलेगी। ये असमंजस है। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि पद की जो लगातार मांग बढ़ रही है। ठीक है रजनीश, जरा संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्रवक्ता है एसटेट शिक्षक संघ के, उनसे भी जरा बात करते हैं कि आपको ये पेच अगर समझ में आता है, सरकार जो कह रही है, सरकार ने स्पष्ट किया है, दो लाइनें उन्होंने कही हैं, उस पर लगातार विरोध चल रहा है, तो आप सहमति आपकी कब होगी? आपकी जो अड़चन है, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, और सरकार अगर ऐसा समझ रही है कि आप गुमराह हो रहे हैं, कोई है क्या कोई तीसरा व्यक्ति जो आपको गुमराह कर रहा है? आशीष कुमार जी। हाँ जी सर, एक बार आप अपना प्रश्न बिल्कुल दोहराइएगा सर। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गुमराह मत होइए, आप लोग गुमराह हो रहे हैं क्या? आवाज सर आपकी कट रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज आ रही है आपको आशीष जी? जी सर, अब आ रही है। हाँ आ रही है। तो ये जरा बताइए कि शिक्षा मंत्री ने आखिर क्यों कहा कि आप लोग गुमराह मत होइए? कुछ है क्या जो पीछे से चल रहा है? कोई दबाव है क्या आप लोगों के ऊपर? सर जिस तरह से लग रहा है कोटिवार रिजल्ट नहीं दिया गया है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग देना चाहिए इनको रिजल्ट। सब किस सब्जेक्ट में कितना अभ्यर्थी पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, उसका डेटा अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। और ये 12 मार्च को जो रिजल्ट दिए थे उसमें 24,599 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। और उस समय ये कहा जाता है कि सभी की नौकरी पक्की है। जब उस समय ये कहा गया, शिक्षा मंत्री एक अथॉरिटी है, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के वो एक अथॉरिटी है, आनंद किशोर अथॉरिटी है, अगर वो कह रहे हैं नियुक्ति पक्की है सबकी 24,599 की, तो अभी क्या मतलब ये है जो कि हम लोगों को मतलब रोड पे आ रहे हैं, अभी रोड पे आना पड़ रहा है इसके लिए, और नियोजन के नाम पे हम लोगों को सारे मतलब जो बरगलाया जा रहा है हम लोगों को। तो आपको लग रहा है कि कोई शिक्षा मंत्री को भी कोई बरगला रहा होगा, उन्हें भी कोई गुमराह कर रहा है? आपकी तरफ से भी तो ये आरोप हो सकते हैं सर। ये तो सर मतलब ये शिक्षा मंत्री जांच करवाए, मतलब कौन उनको गुमराह कर रहा है, कौन उनको क्या बता रहे हैं, तो कि आप लोग गुमराह हो रहे हैं। ये हम लोग तो गुमराह हो चुके हैं सर। मतलब हम लोग को कोई सही सूचनाएं नहीं दी जा रही है, कभी कुछ कही जा रही है, कभी कुछ कही जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं रवि उपाध्याय जी। काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है रवि जी, और इस चर्चा का अभी तक जो एक सार्थक मतलब है वो निकलकर सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा है सरकार को कि कहीं ना कहीं किससे ये भ्रमित होकर, उत्तेजित होकर सड़कों पर आ रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। इसके पीछे जब हमने कह दिया कि भाई इसे आप नियोजन नियुक्ति के दायरे में मत फंसिए, आपको स्पष्ट हमने वो फॉर्मुलेट कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है, तो सरकार को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से पॉलिश्ड हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखिए विवेक जी, ये STET क्या है? STET जो है सो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जी जी। तो पात्रता परीक्षा है ये, और इसके बाद जो छात्र या जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उसको समझना चाहिए कहीं ना कहीं उनके पास भी कहीं कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर पर है सरकार और इनके बीच में, तो यह इसको फिलअप करना चाहिए। और ये थोड़ा सा इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि 2018 का जो नियुक्ति के जो पात्रता परीक्षा पास किए, उनका भी देखिए अभी तक नहीं कुछ हो पाया। हाँ। तो वे फिर 2018 है विवेक जी। जी हाँ, 2018, और फिर 2021 में अभी देखिए 2000, हाँ इसीलिए बता रहे हैं 2018 है, फिर 2021 हो गया। तो 2021 में भी अभी तक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि सच्चाई क्या है, जबकि शिक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट रूप से आज कहा है कि ऐसा कोई नहीं है, पात्रता परीक्षा जो भी पास कर गए हैं उनको सबको लेंगे, हम सबको करेंगे, और उसके बाद फिर वो एलिजिबल है वो। और उसमें देखिए दो बात भी है, पहले 7 वर्ष के लिए था, अब लाइफ टाइम उसमें कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, जब होगा उसमें कर सकते हैं, आज का बयान है वो, इसलिए कहीं कोई इसमें तोड़ मरोड़ने की बात नहीं है। तो स्पष्ट रूप से, और कहीं ना कहीं जो भी छात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनको भी समझना चाहिए और बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी ये हुई है कि 2 बार जो रिजल्ट जो मैंने पात्रता का जो आ गया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, और इसमें ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी को लेकर के आज आशीष कुमार आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं अति सुरक्षित क्षेत्र में।
पेज समझ में आ रही है? जो शिक्षा मंत्री ने कहा वो बातें स्पष्ट हैं, दिमाग में हैं जो उन्होंने कहा, उसके बाद कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। नहीं सर जी, सर हम ये कहना चाहते हैं कि आप धीरे विज्ञापन क्यों से बोल रहे हैं? आप अलग नहीं गलत हो कर सकते बोलिए, हैं। आप तो मांग रहे आप हैं, विज्ञापन आप तो हाँ मांग जी रहे हैं, सर, थोड़ा हम ये आवाज कह रहे हैं कि आपकी loud होनी विज्ञापन, चाहिए। हाँ बोलिए। जी सर, हम हाँ, विज्ञापन बताइए। में जो दिया हुआ है उसमें सीधे लिखा हुआ है सर ये, और आनंद किशोर सर भी ये कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर की बात है, कॉम्पिटिटिव नेचर का ये परीक्षा है। तो फिर इसमें नियोजन की बात कहाँ से आ गई? नियुक्ति की बात कही गई है, तो हम लोग को नियोजन कहाँ से? नियोजन हम लोग दर दर भटकेंगे। अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का एज हो रहा है 36.5 साल, तो क्या वो लाइफ टाइम कर देने के बाद उनकी मान्यता सर्टिफिकेट का, तो क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों को रोड पे क्यों आना पड़ा? आप विज्ञापन से अलग होकर के जा रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन में जो दिया हुआ है आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप बयान बदल रहे हैं बार बार। पूरा बिहार आपको फॉलो करता है, शिक्षा मंत्री को, शिक्षा विभाग को, बीएसईबी को, प्रत्येक अभ्यर्थी फॉलो कर रहा है। आप अपना बयान बदल रहे हैं, इससे क्या मतलब? छात्र को क्या मैसेज जाएगा? जो भी अभ्यर्थी हैं हमारे, अभी सबको पीटा गया है। बताइए, हम लोग शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, शांतिपूर्वक रख रहे हैं, नहीं सुना जा रहा। शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा। अभी देखेंगे कुछ, अभी सचिवालय थाना में 30-40 अभ्यर्थियों को बैठा के रखा गया है। तो आप बता सकते हैं जो ये शिक्षा विभाग क्या करना चाहिए, सरकार हम लोगों के साथ क्या करना चाह रही है? रवि उपाध्याय जी, जो होता है समाज का कहना होता जरा है, समझाने की लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला जो कूपन है ये नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अभी जो कुछ ऐसा रिचार्ज हो जाए जिससे कि नियुक्ति पक्की हो जाए। रजनीश जी, हम एक बात और कहना चाहेंगे, काम नहीं चलेगा। रजनीश जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जरा सुनिए रवि उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब हम देंगे, आपको आज आज क्लियर करके ही भेजेंगे, घबराइए मत। हाँ रवि जी। नहीं, वो देखिए विवेक जी, ये जो मैं आज जो मंत्री जी ने कहा है जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी ने, वो कि ये पहले इन लोग जितने लोग माने एसटीईटी के माने पात्रता परीक्षा पास किए हैं वो एलिजिबल होंगे, उनको फिर से बिठाया जाएगा, वो परीक्षा देंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब विजय चौधरी कह रहे हैं तो उसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। हाँ, यह बात ठीक है कि यह जो हमारे भाई लोग हैं, इन लोगों के पास मैसेज, उनका संदेश माने जो क्रिस्टल क्लियर के होता है वो नहीं जा सका है, और इसलिए माने थोड़ी सी इन लोगों में बेचैनी है। ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी अब सब कुछ छीन गया। जी जी। लेकिन छीनने की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे छीना नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए सरकार कितने बड़े पैमाने पर कर रही है काम, इसको भी थोड़ा सा सहनशीलता के साथ देखना चाहिए। 2018 का वो बैकलॉग था, उसको भरने जा रही है, तो यह बात को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा निश्चित तौर पर जिसको चाहिए नौकरी, वो हम भी आज उस स्टेज पे हैं, तो हमको हमारे बीच भी बेचैनी होती है, बेचैनी होनी स्वाभाविक भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझेगा और समझना चाहिए, और कम्युनिकेशन गैप को सरकार को पाटना चाहिए, ये हमारा है। विनय चौधरी जी, सरकार ने कह दिया लेकिन आपकी बात को ये मानने को तैयार नहीं है, और संघ का ये कहना है, जो अभ्यर्थी उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आप जो समझा रहे हैं उस समझ को हमें नहीं समझना। और एक बात तो इनकी क्लियर है बिल्कुल कि ये जो आपने लाइफ टाइम वैलिडिटी दी है उसी पर रोष है, यहीं पर पेंच फंसा है। तो इसका कोई सटीक जवाब दे दीजिए जिससे कि इनका क्लियर हो जाए। विवेक जी, सबसे पहले मैं ये आपके स्क्रीन पर प्रवक्ता जेडीयू आ रहा, मैं विधायक जेडीयू हूँ, प्रवक्ता जेडीयू नहीं। ठीक है, उसे सबसे पहले ये मैं ठीक है, उसको हम सुधरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ा मामला भी चल रहा है, इसको तो सुधारा जा सकता है, उसे कैसे सुधारेंगे ये चिंता का विषय है। जी। हाँ ठीक है। हाँ जी, इसलिए कह दिया हूँ कि ये मैंने पार्टी का ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, नहीं ठीक है, उनका अपना अलग है। हाँ। जहाँ तक इन लोगों की बात है, अभी रवि उपाध्याय जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कोई भी नौकरी लेने के लिए आता है वो बेचैन रहता है, और वो बेचैनी कोई खराब बात नहीं है, उड़ाना ही चाहिए। लेकिन अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमको लगता है कि वर्तमान समय में बहुत ही अच्छे शिक्षा मंत्री हम लोगों को मिले हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से स्पष्टता के साथ आज उन्होंने बतलाया है कि आप लोग बेचैन न हो, सबों को नहीं वो बातें तो हम चला रहे हैं। आशीष कुमार जी, आपके बगल में ही विनय चौधरी बैठे हैं, सीधा सवाल जवाब कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जी। उसके बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी के पास आएंगे। नहीं, हम उनको ज्यादा देर बैठने नहीं देंगे, लेकिन जरा आशीष कुमार जी पूछिए, मन में दिल में जो सवाल है जरा पूछिए, ये क्लैरिफाई होना जरूरी है। कब तक हम प्रोग्राम चलाते रहेंगे स्टेट वाले विद्यार्थियों का? जरूरी ये है कि जो कंफ्यूजन उससे दूर हो। पूछ लीजिए वहीं पर दोनों, विनय चौधरी जी को और आशीष कुमार जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने नियुक्ति की बात की थी, नियोजन की बात तो की नहीं थी। जब मामला फंसा मेरिट लिस्ट और नोट मेरिट लिस्ट,
ये मामला जब फंसा है तब आप कह रहे हैं कि हम नियोजन करेंगे, तब आप बोल रहे हैं। आप तो नियुक्ति की बात की थी, बीच में अभी कह रहे हैं नियोजन की मांग कर रहे हैं, नियोजन की बात आप रख रहे हैं। तो नियोजन क्यों? जब आप बोले थे नियुक्ति होगी और नौकरी पक्की है, फिर बयान कहाँ से बदला जा रहा है? नहीं, असल में आशीष जी खुद हमको लगता है कि कंफ्यूज्ड हैं। ये लोग आज तो हंगामा कर रहे हैं क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट। पहले क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट की बात पर तो वो लोग आ जाएं, नहीं, जो अभी पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। पर आ जाते हैं। अभी जो सवाल आपसे पूछा गया उसका वही दिक्कत है ना। पूछा है तो गाय पर मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप नियुक्ति की बात किए थे कि नहीं? बस हम ये पूछना चाहते हैं, आप नियुक्ति की बात की थी? हमारे शिक्षा मंत्री 24,599 का नौकरी पक्की है कि नहीं? ये क्वालिफाइड अभ्यर्थी का आप स्पष्ट उन्होंने बता दिया आपको कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को सबों को मौका मिलेगा, आप लोग सभी नहीं वैसी बात नहीं। जो उन्होंने कह दिया है तो भरोसा तो होना ही पड़ेगा ना। जो सवाल अभी उन्होंने किया उससे क्लियर कीजिए। वो तो भरोसा करना पड़ेगा जो किया, जो कहा। आप ये बताइए, विवेक जी मैं तो सिर्फ विधायक हूँ, आपके जो अथॉरिटी है इन्होंने अभी बताया था कि शिक्षा मंत्री अथॉरिटी है। जब शिक्षा मंत्री अथॉरिटी होकर के जब वो बता दिए उनको, तो इनको भरोसा रखना चाहिए कि वो जब उन्होंने बता दिया है कि आप, और अभी ही इन्होंने बताया शिक्षा मंत्री मैं समाज का एक अंग हूंगा और समाज हमको समझेगी, देखेगी और समाज हमारे हिसाब से चलेगी। तो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र में आप जब जा रहे हैं लाठी पर हंगामा लाठी पर कहना चाहता हूँ हल्दी कैसे लगाई जाती है? मुद्दा है शिक्षा मंत्री जी, एसटीटी नियुक्ति के शिक्षा मंत्री हम लोग को मिले हुए हैं कि आप जानते और आपकी बात को बहुत ही बेहतर ढंग से आपको बता देते। आप अभी जाके देखिए जो है जरूरत है, आप भरोसा रखिए हम पर, हम आप लोगों को शांतिपूर्ण लाएंगे और आप लोगों को फिर से समाज में लोगों को कराने के लिए दिया जा रहा है। हम लोग आप लोग का ऐसा कोई भी चौधरी यही तो समझाना है, यही चीज तो समझाना है। परीक्षा दी है आशीष जो पूछ रहे हैं तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से सवाल, उसे समझा देना है। हाँ रजनीश यही तो बात मैं कह रहा हूं कि आप विधायक जी से मांग करता हूं। रजनीश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रजनीश मंत्री जी सबों को हर नियोजन इकाई को दिया जाएगा कि नियोजन इकाई आप वहां जाकर अप्लाई किए। सिर्फ यह अभी रवि उपाध्याय जी ने बहुत बेहतर ढंग से बताया। जब आप वहां जाइएगा, अभ्यर्थी तो रवि उपाध्याय जी की बात भी नहीं समझ रहे हैं। फेवर की बात नहीं है, नहीं समझना तो एक मिनट विनय चौधरी जी, जरा रजनीश कुमार की बात सुनते हैं, हमारे सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। विधायक जी, हाँ रजनीश जी चलिए। रजनीश विधायक जी सीधा सवाल मेरा ये है कि जब विज्ञापन निकाला गया था उस वक्त ये कहा गया था कि 37,540 यानी 37,540 ये वैकेंसी भरी जाएगी। उसमें ये हवाला नहीं दिया गया था कि 2011 के एसटीटी पास अभ्यर्थियों को इसी विज्ञापन के जरिए बहाल किया जाएगा। कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? अब अगर आप पास स्टूडेंट की बात करेंगे तो 37,440 के एवज में तकरीबन 70 से 80 हजार स्टूडेंट पास हैं, यानी कंपटीशन सीधा बढ़ गया है। और स्टूडेंट को यह जानकारी थी पहले कि हम 37,440 में हम फिलअप करेंगे और 30,000 स्टूडेंट लगभग पास हुए हैं। अब बताइए विधायक जी कि आपकी सरकार के पास क्या वर्तमान में 7वें चरण में ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगी, वो शिक्षक बन जाएंगे? ये जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है। जब शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है तो उसमें आपको इन लोगों को धैर्य रख करके थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए कि यह आप नियोजन इकाई में जाकर अप्लाई करेंगे। और सर नियोजन की बात क्यों कर रहे हैं सर? नियुक्ति की बात कीजिए सर, नियोजन नहीं। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी नियोजन के विरुद्ध हैं, हम लोगों को नियुक्ति चाहिए। और जब शिक्षक का पद खाली है, 1 लाख लगभग पद खाली है, तो आप सीट जो है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप सीट को बढ़ाइए। आपके पास तो सीट खाली है। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि मैं आपको नियुक्त नहीं करूंगा। आप आगे के भविष्य की बात करते हैं, आप भविष्य में आने वाले नियोजन में हम लोगों को शामिल करने की बात करते हैं। देखिए, आप वर्तमान की बात 2019 से यह प्रक्रिया पात्रता की परीक्षा की पात्रता चल रही है और अब 2021 हो गया। तो पात्रता की परीक्षा को लगने में समय 2-2 साल लग जाता है। तो इसके लिए यह देखा गया कि कोशिश किया गया कि पात्रता आप पात्र हो गए, एलिजिबल हो गए,
यहाँ पर कोई आप नियोजित नहीं हो गए अरे या पात्र इन्हीं होकर की बात लेकिन मान ली जाए कि नियोजित नहीं हो रहे ये हैं। पात्र होकर ये भी 98 पात्र हो गए हैं, तो ये जो हमारा सीट, ये हमारी जो सीट रहेगी उस पर हम आपको नियुक्त करेंगे। इसकी बात है ना, ये तो राजेश राठौर, राजेश राठौर परीक्षा कह के परीक्षा लिए है, राजेश राठौर किया है। उतना ही आप रिजल्ट दीजिएगा, क्वालिफाई कीजिएगा। ठीक है, जितना ठीक है, आपके पास राजेश सीट है। राठौर आप ये बोले कांग्रेस हैं। प्रवक्ता, और ये नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। ठीक है राजेश राठौर जी। जी पूरा हंगामा आप देख रहे हैं, बहुत शांत हो गया अचानक से, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका स्वभाव ऐसा नहीं रहता स्क्रीन पर। विवेक जी, थोड़ा स्वभाव से अलग हटके, चूंकि आप भी लगातार देख रहे हैं और हम लोग डिबेट में आते भी रहे, कुछ दिनों से नहीं आ रहे थे। अभी कोई चुनाव भी नहीं है कि हम राजनीति बात करें। अभी सरकार और सरकार के जो आवाम है, जो उनके बच्चे हैं, उन दोनों के बीच एक बड़ा कन्फ्यूजन है। सरकार कह रही है कि अभ्यर्थी कन्फ्यूज है, अभ्यर्थी कह रहे हैं सरकार कन्फ्यूज है। हम आपके माध्यम से सरकार से, इन बच्चों की ओर से आग्रह करना चाहते हैं, कंफ्यूजन कहाँ है, बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि जो आपने विज्ञापन दिया है उस पे सरकार कायम रहे, उसमें परिवर्तन क्यों? आपने नियुक्ति की बात कही थी तो आप नियुक्ति की बात कीजिए, फिर नियोजन की बात क्यों? शिक्षा मंत्री तब जब रिजल्ट आया था तो जो बयान दिए थे उस बयान पे आज क्यों नहीं, क्यों और गुमराह हो रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि आपके माध्यम से दोबारा कह रहा है कि पूरे डिबेट के साहस रजनीश जी से लेकर शिक्षक अभ्यर्थी के लीडर है, उन तक एक बात स्पष्ट आ गई कि सरकार कंफ्यूज है। उनको किसने कहा कि 2011 का जो परिणाम आया था उसमें समावेश कर दीजिए? आप सिर्फ इतना कीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी के जो लीडर हैं उनको बुलाइए, आपने जो विज्ञापन में दिया था उसका अनुपालन कीजिए, नियुक्ति की बात कही थी आप नियुक्त कीजिए। अतिरिक्त आप करना चाहते हैं, हम सब बड़ी उत्साहित होंगे। आपके पास शिक्षक का पद खाली भी है, सबको आप भर दीजिए। यही तो बात है। जब अपनी मांग कर लेकर आपके पास जाता है तो इसके एवज में आप डंडा चार्ज करते हैं, तो हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य माननीय मुख्यमंत्री या माननीय शिक्षा मंत्री से करना चाहते हैं कि पीटा पीटी का धंधा छोड़िए। विधानसभा में विधायक आवाज उठाता है तो उनको पीट देते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आवाज उठाता है तो उनको आप पीट देते हैं। पीटिए मत, इन लोगों को बुलाइए, इनके पास जाइए। आप मालिक हैं, चौधरी जी, आप एक बिहार सलाह मिल रही है कांग्रेस की तरफ से आपको। मुख्यमंत्री हैं प्रवक्ता और इनको बुला कर कंफ्यूजन दूर कीजिए और इनको नियुक्त ये विधानसभा में पिटाई की बात कर दी है। नियोजन में ये विधानसभा में तो नहीं, पुराना मैं रिकॉर्ड वहाँ बता रहे हैं। पर नियुक्ति हम की लोगों बात- ने अरे नहीं आप पुराना पिटाया। रिकॉर्ड बता रहे हैं। हाँ, ये हम लोगों ने नहीं ये पिटाया बच्चे था। का क्या कर वो रहे हैं? लोग उन्होंने परीक्षा ईंटा दिया है, लेकर अपनी मांग को लेकर जा रहे हैं, अधिकार की बात विधानसभा करते हैं, अध्यक्ष इन पर पे फेंके डंडे थे। चटका रहे हैं। कहना जनता चाहूंगा मत तो ये डाइवर्ट करना इनके चाहते हैं कलम का कि इसको सहयोग डाइवर्ट कीजिए। नहीं कर दें। इन्होंने यही कोरोना कांग्रेस काल में एक लाख ये दिया व्यक्ति रही है, सरकार ये अपने के मुद्दे लिए से भटक जाना है। और ये अभी ये उदारता की बात ये करता यहाँ हूं। पर शिक्षक के जरा चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है, लेकिन आशीष को जरा सुनते हैं। एक मिनट आशीष कुछ करें। लेकर के चले गए विधानसभा के मैं सर ये कहना चाहता हूं कि ये क्या किए हैं, 2011 वाले को 2019 में शामिल किए हैं, और कितने अभ्यर्थी को 2011 वाले को शामिल किया गया 2019 में, अभी तक ये कुछ नहीं बताया गया है। 11 वाले को 2019 वाले से लड़ा दिया गया है, 19 वाले को दो भाग में बांट दिया गया है, एक मेरिट एक नॉन मेरिट, ये बांट दिया गया है और सबको आपस में लड़ा दिया है। अब जाइए आप न्यायालय, कोर्ट में मामला जाएगा, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। रोड पे खड़े हैं, रोड पे पीटा जा रहा है डंडा से, तो क्या करेंगे? अब हम लोग जाएंगे न्यायालय, वहां चलिए, न्याय का इसकी गुहार रिपोर्टिंग लगाएंगे। कर रहे हैं लगातार रजनीश इस पर नजर बनाए हुए ये जो उलझा हुआ मामला है, ये बहस के दौरान ही हौच-पौच में रहेगा या फिर इसका सॉल्यूशन भी कुछ लग रहा है आपको? कम शब्दों में रजनीश, मैं कहता हूं कि आप शिक्षा मंत्री जी। तक बात पहुंचाइए। रजनीश, सवाल ये है कि आखिर ये जो है समझने और समझाने का जो दौर है, ये क्या अभी चलेगा या फिर निष्कर्ष पर पहुंचेगा? ये कंफर्म कीजिए आप।
देखिए, अभी राजेश राठौर ने बहुत तार्किक बातें कही है। शायद विपक्ष होने के नाते भी एक अच्छा सलाह है उनका कि सरकार को चाहिए कि अभी 5 सदस्यीय जो टीम है, जो नॉन मेरिट है या मेरिट है, दोनों में से जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके साथ एक स्पेशल सदस्यीय टीम के साथ वार्ता करके, जिसमें बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर जो खुद सर्कुलर तैयार करते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं, उसके साथ साथ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, इन तीनों के मौजूदगी में जो तीनों टीम है 2011, 2019 के नॉन मेरिट और मेरिट, ये तीनों टीम के साथ 3 अधिकारी मिलकर वार्ता करें। इसके बाद जो गाइडलाइन दिया गया है, जो विज्ञापन निकाला गया था, उसके तहत कहां कहां बदलाव किया गया है, उस कंफ्यूजन को दूर करें। शायद ये शॉर्ट आउट हो जाएगा और सड़क पर क्या कहीं भी आंदोलन नहीं हो पाएगा। चलिए, कितना बढ़िया फॉर्मूला अभी रजनीश ने बताया, राजेश राठौर ने बताया। मिल बैठकर इसका समाधान निकालिए। सरकार ने जो कहा ठीक है, ताल से ताल मिलाना वो अलग बात है, लेकिन ये जरूरी यहां पर यह है कि जहां ताल से ताल ना मिले वहां पर एक ऐसा निष्कर्ष पर हमें आना होगा जहां पर किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने भविष्य है, उसकी उनकी चिंताएं हैं, सरकार भी सोचती है, लेकिन सरकार को ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। ये बताना होगा कि कब क्या कर रहे हैं, कब क्या नहीं कर रहे हैं, और जो किया है उसे भी सामने लाकर रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे बातचीत की, चर्चा में शामिल हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं।